अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार के आना न होगा यहाँ बार बार। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बेल घास खाता नहीं। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुप के दम बदम। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए। बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। ए इंसान अब भी फुर्सत तौबा है, देर न कर, वो अभी गिरा नहीं जो गिरा
गिरा फिर संभल गया, वो अभी गिरा नहीं, जो गिरा फिर संभल गया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। लाइट बंद कर दे तो हरज नहीं। लाइट बंद है। मेरी मुहतरम दीनी माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की, पढ़ते रहने की और इसको अपना वजीफ़ा बना लेने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। मेरे एक दोस्त थे, मरहूम हो चुके, अल्लाह को प्यारे हो चुके। पता नहीं था कि ऐन जवानी में वो दुनिया से चले जाएंगे। इसीलिए फरमाया कि इंसान कब दुनिया से चला जाए कुछ पता नहीं है। कौन सा दिन आखिरी दिन होगा, कौन सी रात आखिरी रात होगी, कौन सी नमाज आखिरी नमाज होगी, कौन सी तस्बीह आखिरी तस्बीह होगी, कुछ पता नहीं है। इसीलिए फरमाया कि हम सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, लेकिन डेट का वक्त किसी को मालूम नहीं। दुनिया में आने में तो तरतीब है, जाने में कोई तरतीब नहीं। आने में तरतीब है, परदादा, दादा, अब्बा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। जाने में कोई तरतीब नहीं। दादा पहले जाएंगे, पोता पहले जाएगा का नहीं पता। दादी पहले जाएगी, पोती पहले जाएगी का नहीं पता। नाना पहले जाएंगे या नवासा पहले जाएगा, फरमाया नहीं पता। आने में तो तरतीब है, जाने में कोई तरतीब नहीं। इतनी बात जरूर है कि हम लोग सब मुकीम नहीं हैं, बल्कि मुसाफिर हैं। सहाबा मुसाफिर थे, आए चले गए। ताबिईन मुसाफिर थे, आए चले गए। तबे ताबिईन मुसाफिर थे, आए चले गए। मुगल के सारे बादशाह मुसाफिर थे, आए चले गए। मेरे और आपके परदादा, उनके अब्बा, परदादी, उनकी अम्मी, हमारे नाना, उनके अब्बा, जामनगर में 120 साल पहले वाले रहने वाले लोग सारे मुसाफिर थे, आए चले गए। इसी को शायर ने कहा, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। मंजिल तेरा घर नहीं, मंजिल तेरा बंगला नहीं, मंजिल तेरा शोरूम नहीं, मंजिल तेरे पैसे नहीं, मंजिल तेरे बच्चे नहीं, मंजिल तेरा शोहर नहीं, मंजिल तेरा सोना चांदी नहीं, मंजिल तेरा दुनिया में दबदबा नहीं। तू जो भी हो सो हो, लेकिन मौत का मजा तो तुझे चखना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इस बात का ऐलान फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल
तुहफ़तुल मौत। खुलासा ये हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ये नहीं फरमाया कि मौत आनी है। मौत आनी होती तो मसला आसान हो जाता, मौत आती और मैं और आप चले जाते। लेकिन यूं फरमाया कि ए बंदे बंदी याद रख, तुझे मौत आनी नहीं है बल्कि मौत का मजा चखना है। जिस तरह खाने पीने का मजा होता है, ड्राई फ्रूट का मजा होता है, फल फ्रूट का मजा होता है, आइसक्रीम का मजा होता है, इस तरह एक मौत का भी मजा है। जिस बंदे ने या बंदी ने अल्लाह को नाराज किया हो, उसके लिए मौत का मजा बहुत कड़वा हो, बहुत खतरनाक तरीके पर उसकी रूह कब्ज की जाती है। और रूह कब्ज करते वक्त जो मौत के फरिश्ते आते हैं, उनका जो अंदाज होता है, ये देखकर उसको बात समझ आ जाती है कि अल्लाह नाराज है। जिस तरह कॉटन के कपड़े में एक कांटा चुभ जाए, उसको खींचते हैं तो पूरा कपड़ा पसीजता है, बिल्कुल इसी तरह सारी दुनिया भर के कांटे कॉटन के कपड़े में पिरो दिए जाए और उसको खींचा जाए तो कैसे वो कपड़ा खींचता है, एक तकलीफ होती है और काफी देर तक वो कांटा अंदर से निकलता नहीं। बिल्कुल इसी तरह वो औरत जिसने अल्लाह को नाराज किया हो, नमाजें छोड़ी हो, पर्दा न किया हो, अपने शोहर की नाफरमानी की हो, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह को भूल करके, अपनी मौत को, अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को भूल करके अपनी मनचाही जिंदगी गुजारी हो, जब उसके दुनिया से जाने का वक्त आता है, जब अल्लाह नाराज होते हैं तो उसकी रूह जो निकाली जाती है वो सारी दुनिया के कांटे कॉटन कपड़ों में पिरो दिए जाए, इससे भी खतरनाक तरीके पर उनकी रूह निकाली जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है। अरे उसके चीखने की, चिल्लाने की आवाज इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक सुनती है। बड़ी भयानक आवाज होती है, वो अंदर से तड़पती है। अरे अभी क्या तड़प रही है, ये तो इब्तिदा है। कब्र का मसला और खतरनाक है और आखिरत का मसला तो और खतरनाक है। और अगर किसी ने अपने अल्लाह को राजी किया हो, अपने अल्लाह को खुश किया हो, अल्लाह को मान करके, अल्लाह की मान करके, प्यारे नबी को मान करके, प्यारे नबी की मान करके, शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह को राजी करके, नमाजों का एहतमाम करके, पर्दा करके, अपनी हिफाजत करके, अपने शौहर की खिदमत करके, अपने बच्चों की तरबियत करके अच्छी खासी अगर उसने जिंदगी गुजारी हो, जब ऐसी अल्लाह की बंदी की मौत का वक्त आता है, अरे मलकुल मौत तो आते हैं, साथ में 500 फरिश्ते भी साथ आते हैं, खुशबुएं लाते हैं, तिंदीरें लाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, खुशखबरी सुनाई जाती है। और वो औरत इतनी खुश होती है, वो खुशखबरी सुनकर वो चाहती है जल्दी से मेरी रूह निकल जाए। एक परिंदे को पता चले कि पिंजरे का दरवाजा खोला जा रहा है, वो परिंदा फड़फड़ाता है कि जल्दी दरवाजा खुले और मैं निकल कर के बाहर चला जाऊं, हवा में उड़ जाऊं। जब अल्लाह राजी होते हैं तो इंसान की रूह अंदर से फड़फड़ाती है और मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आते हैं तो इतनी आसानी से, आफियत से उसकी रूह निकल जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। उसको पता ही नहीं चलता। अब तो मजा ही मजा है, अब कब्र में और मजा, आखिरत में और मजा, अल्लाह से मुलाकात के वक्त और मजा, फिर जन्नत में तो ओ हो ऐश की जगह, राहत की जगह, सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह, मजे करने की जगह, पिकनिक की जगह, खाओ पियो घूमो मजे करो ऐश करो। वो जन्नत के बाला खाने, वो जन्नत की नहरें, वो दूध की नहर, वो शराब की नहर, और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना, और वो जन्नत के बाजार, और वो जन्नत की मसहरियाँ, और वो जन्नत में परिंदों का उड़ते हुए जाना, और हम चाहें कि वो परिंदा हम खा लें, भुना हुआ पूरा हमारे सामने तैयार, खा लिया, अब वॉशरूम का कोई टेंशन नहीं, एक खुशबूदार डकाराई, पूरा खाना हजम, जन्नत के वो मेवे, जन्नत के वो फल फ्रूट, और जन्नत में वो अल्लाह की जियारत। जब अल्लाह का दीदार होगा ना तो फिर बंदा दुनिया जन्नत की नेमतों को भूल जाएगा, और जब अल्लाह के दीदार वाला सिलसिला खत्म होगा दोबारा जन्नत में ध्यान लगेगा, और फिर वो जन्नत की जवानी, अब बुढ़ापा खत्म, अब जन्नत में पर्दा नहीं, अब इबादत नहीं, अब नमाजें नहीं, अब कोई टेंशन नहीं। यूं फरमाया तुहफतुल मुमिनी अल मौत,
कि मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, मौत तो मोमिन के लिए हदिया है। फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। भाई मौत आ गई, अब शुगर नहीं, अब प्रेशर नहीं, अब हार्ट की तकलीफ नहीं, अब घुटन में तकलीफ नहीं, अब कमर का दर्द नहीं, अब किडनी की कोई बीमारी नहीं, अब पथरी का दर्द नहीं, अब दाढ़ का दुखावा नहीं, अब सर का टेंशन नहीं, अब खाना बनाना नहीं, अब शोहर की और बच्चों की फिक्र नहीं, अब नमाजों के वक्त का ख्याल रखना नहीं। फरमाया कि अब जो है मजे की जिंदगी शुरू हुई। क्यों? मोमिन बन के जिंदगी गुजारी थी, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारी थी, अल्लाह के फरमाबरदार बन के जिंदगी गुजारी थी। अब मजा है, अब हमेशा के लिए मजा है। एग्जाम में जो सही लिखता है, शुरू में मेहनत लगती है, एग्जाम में ट्यूशन में अगर सही लिख लिया तो फिर आगे के लिए मजा होता है, खुशी मिलती है। और अगर शुरू में मेहनत न करें, ट्यूशन न जाए, अच्छी तरह न लिखें और एग्जाम में सही न लिखें, फिर वो फेल हो जाता है। एग्जाम में सही लिखने वाला पास हो जाता है। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, मेरी और आपकी ये दुनिया की जो जिंदगी है ना, ये एग्जाम है। जिंदगी और मौत का निजाम मेरे अल्लाह ने चलाया है। इस बात का कुरान करीम में ऐलान फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, कि जिंदगी और मौत का जो निजाम चलाया है वो तेरे अल्लाह ने चलाया है। क्यों चलाया अल्लाह पाक, हमें जरा बता तो दीजिए। अब क्या चाहते हैं ये निजाम चला करके? फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करके आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है कौन अच्छे आमाल करता है। ज्यादा अमल नहीं, अच्छे कौन करता है, नमाज अच्छी कौन पढ़ता है, रोजा अच्छा कौन रखता है, पर्दा अच्छा कौन करता है, शौहर की खिदमत अच्छी कौन करती है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कौन करती है, अच्छी तस्बीह कौन पढ़ती है, अच्छा दुरूद शरीफ कौन पढ़ती है, अच्छी तरह अल्लाह के अहकाम को पूरा कौन करती है। एक अच्छी जिंदगी, साफ सुथरी जिंदगी, हुस्न आमाल, बेहतरीन आमाल। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मतलूब है। आपने नाम सुना होगा इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि का। आपका सफर हो रहा है बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। पहली जिंदगी बहुत गफलत में गुजरी, गुनाहों में गुजरी, बादशाह थे। टेरेस के ऊपर रात में कुछ आवाज आई। आप बादशाह थे, घबरा गए कि मैं शाही महल में हूं और शाही महल में भी बेडरूम में हूं और रात में दरबान बैठे हुए हैं, वॉचमैन बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये कौन है जो मेरे टेरेस पर है? आप बाहर आए, पूछा भाई आप कौन लोग हो, क्यों आए हो? कहा कि वो हमारा ऊंट गुम हो गया है, उसको तलाश कर रहे हैं। असल में वो फरिश्ते थे। कहा अजीब आदमी हो, ऊंट गुम हो गया है तो जंगल में तलाश करो, टेरेस पे कोई ऊंट मिलता है क्या? उन्होंने कहा इब्राहिम, जब टेरेस पे ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम बिस्तरों पे अल्लाह मिलता है क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। ये लगी चोट, बदली दिल की दुनिया। ए दोस्त, जब अय्याम भले आते हैं, घात मिलने की वो खुद ही बतलाते हैं। अल्लाह ताला जब किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहे, अपनी तरफ खींचना चाहे। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में एक महल के सामने से गुजर रहे हैं। वक्त के बादशाह ने ऊपर से देखा तो मालूम किया कि बहलूल है। कहा जी बहलूल है, इनको फौरन हाजिर खिदमत किया जाए। हमारे यहां आपने देखा होगा कि जिस तरह जब मकान बनते हैं तो कलर वाले एक लकड़े के जरिए उनको ऊपर ले जाते हैं और वो बाहर से कलर करते हैं। तो इस तरह उस जमाने की लीफें ऐसी होती थी कि लकड़े के जरिए किसी को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, वो रस्सी बांधी होती थी, वो एक निजाम होता था। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में 8वें फ्लोर पर, 9वें फ्लोर पर जब कलर हो रहा होता है, कैसे मजदूरों को ऊपर लाया जाता, कैसे नीचे लाया जाता। उसी किस्म की उस जमाने की लीफें होती थी। बादशाह का हुक्म था, बहलूल दाना को कहा कि बादशाह सलामत बुला रहे हैं। बहलूल दाना कुछ कहने जाए, उनको समझाया कि ये बादशाह का हुक्म है, आपको हर हाल में आना है।
2 से 3 मिनट में उसी लीफ के जरिए तकरीबन बहलूल दाना बादशाह के पास। अजीब सवाल पूछा, सलाम किया, तो बहलूल अल्लाह तक कैसे पहुंचे? अल्लाह अकबर कबीरा। बहलूल दाना ने कहा, बादशाह सलामत, जैसे आप तक पहुंचा। वो कैसे? बोले, मैं चाहता तो बन संवरना, मेहनत करना, कोशिश करना, अपॉइंटमेंट लेना, काफी वक्त लग जाता, लेकिन आपने चाह लिया और 2-3 मिनट में मैं आपके पास आ गया। बस वो अल्लाह ने चाह लिया और अल्लाह तक पहुंच गए। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, लेकिन बहलूल दाना बादशाह के महल के पास से गुजर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो कोई 100 किलोमीटर दूर थे। इंसान जब अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करता है, अच्छी नमाजें पढ़ता है, अच्छा रोजा रखता है, अच्छा जिक्र करता है, बच्चों की अच्छी तरबियत करता है, बीवियां अपने शोहर की अच्छी खिदमत करती है, अच्छा पर्दा करती है, हर वक्त अल्लाह को याद करती है, चुपके चुपके अपने अल्लाह से बातें करती है, अपने दिल की दास्तान अपने अल्लाह को सुनाती है, किसी और को नहीं सुनाती। जिसको ये मालूम हो कि अल्लाह ताला बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो अपनी दास्तानें किसी और को नहीं सुनाएगा। जिसको ये मालूम हो कि अल्लाह बगौर सुनते हैं। और मेरी दीनी माओ बहनों, अल्लाह से बातें करना सीखो, आपके मसले हल हो जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी, जिंदगी गुजारने की एक मजा आ जाएगी, अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह से बातें करो, गीबत न करो। आज अक्सर औरतें परेशान, अक्सर माएं परेशान, अक्सर जवान लड़कियां परेशान। शादी हुई, परेशानी शुरू। क्यों? बीवी की एक आदत होती है, शादी के बाद रात सोने से पहले 15 मिनट अपने शोहर के साथ मिलके गीबत का बाजार गर्म करती है, और यह अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। उसकी लाइफ भी बर्बाद होती है, उसके शोहर की लाइफ भी बर्बाद होती है। आज 20% परेशानी है, कल को 21% परेशानी हो जाती है, कल को 21 परेशानी है, दूसरे दिन 22% परेशानी हो जाती है। वो समझती है मैं गीबत करूंगी ना मसले हल हो जाएंगे। अरे गीबत से मसले बिगड़ जाते, मसले हल नहीं होते। हीटर के चालू करने से एसी चालू नहीं होता, हीटर चालू होता है। बड़ी उम्र की औरतें परेशान, रात को बेटी का फोन आए, गीबत शुरू। मां बेटी मिलकर गीबत कर रही है, बेटी के ससुराल वाले की गीबत। यह गीबत का सिलसिला खत्म हुआ, अब मां अपनी बेटी के सामने अपनी बहुओं की गीबत कर रही है, और वो बेटी मां को चढ़ा रही है। मां बेटी मिलकर के अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना, अगर हमारे घर में किसी की बेटी आई और अगर हमने उसको सताया, हमारी बेटी को उसके अपने ससुराल में सताया जाएगा। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गुज़िश्ता सफर में एक दास्तान आपको सुनाई थी। एक सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी, दोबारा सुना दो, बहुत परेशान करती थी। उस औरत ने मुझे भी बताया कि मौलाना अजीब परेशान करती है, अपने बेटे को उसके खिलाफ चढ़ाती। मियां बीवी की जिंदगी तल्ख करके रख दी थी। 2-3 हमारी भी उनसे मुलाकात हो गई, उनकी सास से, क्योंकि कुरान बहुत पढ़ती थी, जिक्र बहुत करती थी, अल्लाह वाली औरत समझी जाती थी। जो किसी के दिल को दुखाए, जो अपनी बहू को सताए, वो अल्लाह वाली नहीं होती। कुरान पढ़ने से, जिक्र करने से इंसान सिर्फ अल्लाह वाला नहीं हो जाता। एक आदमी मेरे साथ तो बहुत अच्छा रखे और मेरे बच्चे को तमाचा मारे, वो कभी भी मेरा प्यारा नहीं हो सकता। एक आदमी अल्लाह के साथ तो अच्छा रखे और अल्लाह की मखलूक को सताए, वो कभी भी अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ में एक रिवायत मौजूद है जिसका खुलासा, बनी इसराइल में एक औरत थी, दिन में रोजा रखती, यानी अल्लाह की इबादत ज्यादा करती थी। खुलासा यह है, शब जिंदादार थी, नेक औरत थी। उसके घर में बिल्ली आती थी, दूध पी जाती थी। उसको गुस्सा आया, उसने बिल्ली को पकड़ करके बंद कर दिया।
और बिल्ली भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गई। यूं फरमाया कि उसकी सारी नेकियों के बावजूद अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। नेक औरत है, रोजे का तो पता नहीं, लेकिन शब जिंदादार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली, अल्लाह को नाराज करने वाली नहीं थी। लेकिन क्या करती थी? अपनी बहू को तकलीफ पहुंचाती थी। बहू को नहीं, जानवर को, बिल्ली को तकलीफ पहुंचाती। किसी को तकलीफ पहुंचाओ ये अल्लाह को गवारा नहीं। अगर बहू भी सास को तकलीफ पहुंचाती होगी तो वो भी जाएगी अल्लाह की नजर से। उस अल्लाह की बंदी को, उस सास को समझाने की कोशिश की गई कि आप परेशान न करें अपनी बहू को, उसको कोई बात समझ में ना आई। वो तो कहती मैं कुरान पढ़ती, मैं ऐसा करती वैसा करती। उसका इंतकाल हो गया। मैं सफर में था, मैंने ख्वाब देखा कि उनकी सास को मेरे सामने एक कमरे में लिटाया गया और कुछ लोग थे, वो खड़े हो गए, पता नहीं अल्लाह के फरिश्ते थे कौन थे, और उनके हाथ और पैर सीधे कर दिए गए और हाथ और पैर में कुछ खीले जैसे गाड़ दिए गए जिससे हिल न सके, और उंगली के पोरवे से चमड़ा उतारना शुरू किया। और बात यह समझ में आई कि पूरे बदन का चमड़ा इनका उतारा जाए। अब मैं कमजोर दिल का आदमी, मैं न देख सका। मैं फौरन वहां से उठा, बाहर की तरफ आया। बेचारी वो तड़प रही है, अफसोस कर रही है, आहें भर रही है। खुलासा है कि मेरे ऊपर रहम करो। अरे तूने अल्लाह की बंदी को सताया, अब तेरे ऊपर रहम होगा? एग्जाम में गलत लिखने वाला फेल होता है। दुनिया में इम्तिहान चल रहा था, जब तो तूने किसी की बेटी को लाके सताया, उसको तड़पाया, उसको बुरा भला कहा, उसके दिल को तोड़ा, उसकी जवानी को जहन्नम बनाया। मैं सोच रहा हूं कि ये सजा क्यों मिल रही है। बाहर से आवाज आई, कोई कहने वाला कह रहा है कि इसने जो अपनी बहू को सताया था और अपने बेटे को जो इसकी बीवी के खिलाफ चढ़ाया था, इसकी वजह से आज इन्हें यह सजा हो। अल्लाह अकबर, मैं पूरा हिल गया ये मंजर देखकर। मैंने किसी तरह नंबर लेकर उस औरत से कांटेक्ट किया। मैंने कहा आपकी सास को मैंने इस तरह देखा है, आप माफ कर दो। कहने लगे मौलाना साहब, जब से इंतकाल हुआ है बार बार मेरे ख्वाब में आती है, मुझे कहती है मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन मौलाना मेरे शोहर के एक भाई थे, उनकी बीवी भी थी, तो उसको मैंने कहा, उसने कहा मेरे भी ख्वाब में आती है, लेकिन मैंने उससे कहा तूने 19 साल हमें सताया है, याद रखना मैं कभी भी तुझे माफ़ नहीं करूँगी, तू सजा भुगतती रहे। अल्लाह, हर कोई माफ़ करने वाला नहीं होता। अरे कोई 10 रुपए किसी के लिए इशारे सवाब नहीं करता है। आप में से वो कौन सी औरत है जिसको याद हो कि उसने अपने परदादी के लिए 10 रुपए इशारे सवाब किया हो? कोई किसी के लिए नहीं करता। तो क्या ख्याल है हमारे बच्चों के बच्चे हमारे लिए इशारे सवाब करेंगे? वो अपनी फजर की नमाज पढ़ लेना, वही गनीमत है। अपनी तैयारी खुद कर जाओ, आखिरत खुद बना करके जाओ, अल्लाह से दोस्ती करके जाओ, अल्लाह से यारी लगा करके जाओ। किसी को ना सताओ, तकलीफ ना पहुंचाओ, वरना सारी नेकियां धरी के धरी रह जाएगी, पकड़ा जाएगी। एक अच्छी जिंदगी गुजारो, बेहतरीन जिंदगी गुजारो, सिफात वाली जिंदगी गुजारो, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो, अव्वल वक्त नमाज पढ़ के अपनी जिंदगी को गुजारो। तो बात ये चल रही थी इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। बाद में जब तौबा की, अल्लाह की तरफ आए, मक्का मुकर्रमा का सफर हो रहा है, दिल में ख्याल आया कि ये सफर मेरा ऐसा हो जाए, जरा ध्यान से सुनना, दिल के कानों से सुनना, तब जाके पूरी बात समझ में आएगी कि हमें करना क्या है। हमें कोई रस्मी तकरीर नहीं करनी कि बयान अच्छा हुआ। वो बयान तो हमेशा अच्छा ही होता है, कोई भी बयान करे। दीन की बात कभी भी खराब होती नहीं, दीन की बात हमेशा अच्छी होती। असल तो यह है कि वो बयान सुन करके हम लोग यूं कहें कि अब हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया। बोलने वाले का भी, सुनने वाले का भी, हर एक का ताल्लुक अपने अल्लाह से जुड़ जाए। वो असल, वो मतलूब है, वो मकसूद है, ये चाहा जाता है। ये बयानात इसीलिए रखे जाते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। आप इसलिए सुनो कि आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। जब तक ताल्लुक नहीं होगा मजा नहीं आएगी। खाने में नमक ही ना हो तो खाना किस काम का? मोबाइल में सिम कार्ड ही ना हो तो मोबाइल किस काम का?
इंसान के पास अपने अल्लाह का ताल्लुक ही ना हो तो उसकी जिंदगी किस काम की। अपने अल्लाह का ताल्लुक, मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह। एक औरत मेरे पास आई नवसारी में, हमारे एकदम करीबी रिश्तेदार। मुझे कहा मौलाना एक परेशानी है, कोई वजीफा बता दें। मैंने कहा 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। कहने लगी पिछले 20 साल से रोजाना 5000 दफा पढ़ती हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5000 दफा। मैं तो सुन करके हैरत में रह गया। ओहो, हमारी करीबी रिश्तेदार, हमारे घर के करीब ऐसी औरतें भी रहती हैं जिनका अपने अल्लाह से ऐसा ताल्लुक है, उनके पास अपने अल्लाह के लिए वक्त है, अपनी आखिरत बना रही है। मैंने कहा एक काम करो, आप अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्लाह सारे मसले हल कर देते हैं, हर बंद दरवाजे खुले मिलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह का धरना दे दो। कहने लगी मौलाना साहब पिछले 20 साल से रोजाना 5000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ती। मैंने कहा अब एक काम करो, आप तहज्जुद के वक्त में 20 मिनट अल्लाह को दे दो, फिर आपके मसले हल ना हो तो मुझे बताना। कहने लगी मौलाना कैसी बात करते हो, 16.5 या 17 साल हो गए, मैं तहज्जुद से इशराक तक का वक्त अपने अल्लाह पे फिदा कर चुकी हूं। 16.5 से 17 साल, कोई और वजीफा बता दो। मैंने कहा मेरे लिए भी दुआ करना। आप वजीफा पूछने के लिए नहीं, अल्लाह ने आपको साकिब की इबरत के लिए भेजा है कि देख मेरी जमीन पे कैसे अमल करने वाले लोग मौजूद। एक बात याद रखना, अल्लाह ताला हमारे मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ऐलान फरमाया, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सी, जो अच्छा अमल करेगा अपनी जात के लिए करेगा, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करेगा। वमन असाअ फअलैहा, और अगर कोई बुरा अमल करेगा उसका वबाल उसी पर होगा, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलअबीद, खुलासा यह कि तेरा अल्लाह जो है वो अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अच्छा अमल करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी आखिरत के लिए, अपनी जन्नत के लिए, और अगर कोई बुरा अमल किया, अल्लाह को नाराज किया, अपना ही नुकसान करेंगे। ऐसी औरतें दुनिया में मौजूद है जिनका ताल्लुक अपने अल्लाह के साथ मजबूत है। ख्वाजा साहब का जो बंगाल का सफर हुआ, इतने लोग ईमान में दाखिल हुए। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनको सुल्तानुल हिंद के लक़ब से नवाजा गया। अल्लाह ताला हजरत के सदक़े तुफैल हम तमाम को भी अपना वली बना ले और तहज्जुद की तौफीक अता फरमा दे। इनकी अम्मा ने कहा बेटा मुईनुद्दीन बड़े खुश नजर आते हो, क्या बात है? कहा पूरे सफर की दास्तान सुनाई और कहा अम्मा मैं खुश ना हूं तो क्या हूं? कहा बेटा मुईनुद्दीन इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है। कहा अम्मी आपका कमाल कैसे है? कहा बेटा मुईनुद्दीन जब तू छोटा था ना, तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया था, ये उसका कमाल। जो माँ वुजू के साथ दूध पिलाए और जो माँ सीरियल देखती देखती दूध पिलाए, दोनों के बच्चों की तरबियत में तो फर्क होगा ना। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। अब की जो बात जरा ध्यान से सुने, दिल के कानों से सुने। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जा रहे बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। दिल में ख्याल आया कि जिंदगी में गुनाह बहुत किए, गफलत बहुत की। बाद में बात समझ में आई, अल्लाह का ताल्लुक मिला, कुछ ऐसा भी कर जाऊं अल्लाह राजी हो जाए। क्या करूं? का एक काम करता हूं, हर कदम पे 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। हर कदम पे 2 रकात, हर कदम पे 2 रकात, हर कदम पे 2 रकात। अल्लाहु अकबर। हर कदम पे 2-2 रकात पढ़ेंगे तो पहुंचेंगे कब?
सूए हरम नामी किताब में लिखा है, जिसका खुलासा यह है कि 6 महीने में भी आप नहीं पहुंचे, 1 साल में भी आप नहीं पहुंचे, 1.5 साल में भी आप नहीं पहुंचे, 2 साल में भी आप नहीं पहुंचे, 30 महीने हुए तब जाके आप पहुंचे मक्का मुकर्रमा। 2.5 साल में। हमारे यहां 15 दिन में जाकर आ जाते हैं। सवाल होता है कि ऐसा हो सकता है? हाँ, इश्क हो तब हो सकता है। इश्क में इंसान सामने वाले का दीवाना हो जाता है, और यह मतलूब है अल्लाह की मोहब्बत में इश्क। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफात बयान फरमाई। इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वालों को अल्लाह तबारक व ताला से शदीद मोहब्बत होती है। मोहब्बत में शिद्दत होती है, सिर्फ मोहब्बत नहीं होती बल्कि शदीद मोहब्बत होती है। अशद्दु का सेगा है, ये इसमें तफसील का सेगा है जो एक बहुत बड़ी चीज पर बोला जाता है। जब अल्लाह के जिक्र की बारी आई तो फरमाया, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। उस वक्त इसमें तफसील का सेगा है। जब नमाज की बारी आई, अजान कहलवाई, उस वक्त इसमें तफसील का सेगा इस्तेमाल किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए लोगो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुम्हारे कामकाज छोटे हैं, तुम्हारे मेहमान छोटे हैं, तुमसे मिलने जुलने वाले छोटे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, जो बादशाह है, शहंशाह है, ताजदार मदीना का रब है। अब नमाज का वक्त हो गया है, अब कामकाज का वक्त नहीं, घर की सफाई का वक्त नहीं, खाना बनाने का वक्त नहीं, फोन पर बात करने का वक्त नहीं। अब तो अजान का जवाब दो और क्वालिटी वाली नमाज पढ़ो। बहुत सी मस्तूरात कहती है, हम नमाज तो पढ़ते हैं फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता। असल बात यह है कि वो मस्तूरात सुकून से नमाज नहीं पढ़ती। जो नमाज बगैर सुकून के पढ़ी जाए उससे सुकून नहीं मिलता। जो नमाज सुकून से अच्छी तरह पढ़ी जाए उस नमाज की बरकत से सुकून मिल जाता है। हर नमाज में इन्ना अतईना कुल हु अल्लाह, इन्ना अतईना कुल हु अल्लाह, और लगता भी नहीं है कि कोई सूरत पढ़ी है, वो जुबान पे आ गई है, पढ़ ली, पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके सामने खड़े हैं। कोई बड़ी आपा आ जाए उसके सामने अदब से चले जाते हैं, अपने अल्लाह के सामने खड़े हैं, दिल ही कहीं और है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, मजनून का गुजर हुआ, वो गुस्से हो गया कि तू मेरे सामने से गुजरा, तूने मेरी नमाज खराब कर दी। मजनून ने कहा, भाई मुझे माफ कर देना, मेरी गलती हो गई। असल में मैं लैला की याद में ऐसा मशगूल था, मुझे पता ही न चला कि मैं आपके सामने से गुजर रहा हूँ। और आप अपने मौला की याद में कैसे मशगूल थे कि आपको यह भी पता चल गया कि मजनून यहां से गुजरा है। ये बता, तेरी मोहब्बत सच्ची है या मेरी मोहब्बत सच्ची है? मैं लैला की याद में था, मुझे पता ही नहीं चला। तू अपने मौला की याद में कैसा मशगूल था, तुझे यह भी पता चला कि मजनून यहां से गुजरा है। तेरा ध्यान कहां था? एक बहुत बड़ा सबक और एक बहुत बड़ी इबरत की बात वो हमसे कहते हैं। अभी ये वाकया जो आपको सुनाने जा रहा हूं, इब्राहिम बिन अदहम वाला, अगर ये बात समझ आ जाए, मेरी दीनी माओ बहनों, याद रखना, बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया बन के दुनिया से जाओगी। मुझे समझ आ जाए मेरा फायदा, या हजरात बैठे हुए इन्हें समझ आ जाए इनका फायदा, आपको समझ आ जाए आपका फायदा। 30 महीने हुए, मक्का मुकर्रमा पहुंचे, दुआ की, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाह की रहमतों की छम छम बारिश इन पर बरस रही थी, तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा था, जिसको ये महसूस कर रहे थे। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला, मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। खुश हो रहे थे, अल्लाह पाक भी बड़े खुश थे, कुर्बानी दी थी, अल्लाह को राजी किया था। अजीब मामला पेश आया। क्या देखा कि एक औरत है, वो हरम शरीफ के दरवाजे से हरम शरीफ के अंदर आ रही है।
इन्होंने ये महसूस किया कि अल्लाह की रहमतें इनसे ज्यादा उस औरत पे बरस रही है। इनको बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं 30 महीने में आया, हर कदम पे 2-2 रकात पढ़ के आया, ये कौन औरत है और क्या करके आई कि इस पर अल्लाह की रहमतें मुझसे ज्यादा बरस रही है। तकरीबन कोई बच्चा करीब में था, उससे पूछा कि बेटा ये कौन औरत है? उसने कहा चाचा जान आप इनको जानते नहीं, ये बड़ी मशहूर खातून है, ये कोई सवाल करने की चीज है, इनको सारा मक्का जानता है। कहा बेटा मैं मुकीम नहीं, मुसाफिर हूं, अजनबी आदमी हूं, बाहर से आया हूं, मुझे नहीं पता ये औरत कौन है। अदब से पूछा कौन है? उसने कहा चाचा जान ये तो राबिया बसरिया। हो राबिया है। करीब गए, सलाम किया, कहा राबिया एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहा पूछिए। कहा मैं देख रहा हूं कि अल्लाह की रहमतें मुझसे ज्यादा तुझ पे बरस रही है, बस ये बता तू क्या करके। राबिया बसरिया ने कहा इब्राहिम बिन अदहम तू नेशापुर से रब के शाही दरबार में पेशानी बिछाता 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 आया, राबिया अपने रब के शाही दरबार में दिल बिछाती 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 आई। तू जबी नियाज करके आया, राबिया कल्ब नियाज करके। आज हम सजदे में भी होते हैं, दिल कहीं और होता है। गंदे गिलास में पानी नहीं पीते, गंदे खुमचे में खाना नहीं खाते, गंदे दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत डालना कैसे पसंद फरमाएंगे। इस रिश्तेदार की नफरत है, उस रिश्तेदार की नफरत है, मत रख किसी की नफरत अपने दिल में। ए इंसान, जिस दिल में नफरत होती है याद रखना उस दिल में खुदा नहीं बसता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अरे मौलाना वो हमारे साथ वैसा करते ही है, वो जैसा भी करते हो वो जाने, अल्लाह जाने। तूने नफरत रखी, उसे अल्लाह मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि तुझे तो अल्लाह नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी कांटे हो, चप्पल पहन के चला जा सकता है, चप्पल में ही कांटा हो तो चांदी की सड़क पर भी नहीं चला जा सकता। अगर किसी की नफरत दिल में है तो ये चप्पल में कांटा है। हम क्या कर रहे हैं मेरी दीनी माओ बहनों? खुद अपनी आखिरत पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अपनी बेटी की सास से नफरत, अपनी बहू से नफरत, अड़ोस पड़ोस वालों से नफरत। एक अजीब बात आज आपको सुनाना चाहता हूं। असल में हमको जिससे नफरत होती है ना, वही हमसे नफरत करते हैं। बाकी 95% जिससे हम अच्छा रखते हैं ना, वो तो हमारे साथ अच्छा ही रखते हैं। मिसाल से बात समझे। एक वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह ने वजीर से कहा, अक्लमंद था का वजीर, मैंने सुना है दिल को दिल से राह होती है, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा चलो मैं समझा देता हूं आपको। आप अपना ताज उतार लो, सीधे साधे कपड़े पहन लो, कहीं जाहिर मत करो कि आप बादशाह हैं, खामोशी से चलो मेरे साथ। बहुत अच्छा, चलते हैं। दूर से एक शख्स आ रहा था, बहुत दूर चले गए। पूछा कि ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि वो आ रहा है वही? बोले हाँ जी वही, बुरा आदमी है और लोगों को इसने परेशान किया है, उल्टा सीधा बोलता है, इसकी जुबान काबू में नहीं, अच्छा आदमी नहीं है। इसके बारे में तो सारे ही जानते हैं कि बुरा आदमी है। चलो अब हम इसके पास जाते हैं। सलाम किया वजीर ने, भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं। यार आजकल अपना बादशाह कैसा है? जाने दो ना बात उसकी, उसने तंग कर रखा है रियाया को, गरीबों की सुनता नहीं है और एकदम बुरा है। हमारी बदनसीबी कि हमें ऐसा बुरा बादशाह मिला। बादशाह को गुस्सा आया, वजीर ने हाथ दबा दिया, पहले ही कहा था आप कुछ कहेंगे नहीं। वो चला गया।
आगे चले, चलते चलते एक और शख्स नजर आया दूर से। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसके बारे में क्या ख्याल है? सारे ही जानते हैं बड़ा अच्छा आदमी है, शरीफ है, गरीबों की मदद करने वाला है, नेक लोगों में से, रियाया के बाखलाक और बासर और अच्छे लोगों में से। चलो इससे भी मिल लेते हैं। सलाम किया, कैसे हो? बहुत अच्छा हूं। क्या ख्याल है अपने बादशाह के बारे में? यार बहुत अच्छा है। क्या कहने हमारे बादशाह के बारे में? हर वक्त तंदूर चलता रहता है, आग जलती रहती है, देगे चढ़ती रहती है, गरीब लोग खाते जाते हैं, सबकी दुआएं लेता है। बड़ा रहमदिल बादशाह है, गरीबों की बात सुनता है, अवाम के साथ खैर खाई करता है। हमारी खुशनसीबी कि हमें ऐसा बादशाह मिला है। अब उसको इनाम देना चाहते थे, फिर हाथ दबा दिया। पहले ही कहा था कि आप कुछ कहेंगे नहीं। जब दोनों चले गए, फिर कहा, बादशाह सलामत, बात समझ में आ गई? उसके बारे में जैसा आपके ख्याल था, उसके दिल में भी ऐसा ही आपका ख्याल था। आपकी सोच उसके बारे में बुरी थी, उसकी सोच भी आपके बारे में बुरी थी। और दूसरे के बारे में आपकी सोच अच्छी थी, तो उसकी सोच भी आपके बारे में अच्छी थी। जैसा हमारा गुमान लोगों के साथ, लोगों का गुमान हमारे साथ। वो 95% रिश्तेदार जिनके साथ हमारा अच्छा गुमान है, याद रखें वो भी हमसे खुश है। और वो 5% रिश्तेदार जिनके बारे में हमारे दिलों में नफरत है, तो ये दिल का असर वहां जाता है। दिल ऑन ब्लूटूथ है, उनके दिल में भी हमारे बारे में नफरत। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। अल्लाह वालों से सारे प्यार करते हैं, क्योंकि वो सब लोगों को अपने से बेहतर समझते हैं, हर एक को प्यार देते, इसलिए सब लोग इनको प्यार देते। कोई सामने वाला ऐसा करता है इसलिए हम करते हैं, ठीक है, उसे अल्लाह नहीं मिलेगा, आपको भी अल्लाह नहीं मिलेगा। वो भी अल्लाह की नजर से गिरा, आप भी गिरे, फायदा क्या हुआ? इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, इस दिल को बिछाना है अल्लाह की मोहब्बत में। आप अल्लाह के हो जाओ, फिर देखो आपका शोहर आपका, आपके बच्चे आपके, आपके घर वाले आपके, आपके रिश्तेदार आपके, चेहरे पे अल्लाह नूर देगा, दिल में अल्लाह सुरूर देगा, सुकून देगा, आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालेगा। आपका शोहर आपका अदब करेगा, बच्चे आपका इकराम करेंगे, ये सब आपके हो जाएंगे। और जो अल्लाह का नहीं होता ना, उसके घर वाले भी उसके नहीं होते। जो अल्लाह का हो जाता है, जंगल के जानवर भी उसके हो जाते हैं। एक औरत का झोपड़ा बादशाह के महल के बिल्कुल करीब था। अकेली रहती थी उस घर में। इत्तेफाक से बादशाह को रिनोवेशन काम करवाना था। उसने पुलिस वाले को भेजा कि उसको समझाओ कि हम तुम्हें दूर कोई अच्छा मकान दे देते हैं, आप ये जगह हमें दे दो, महल की सहन बड़ी करनी है, रिनोवेशन काम करना है। पुलिस लोग आए, बताया कि बादशाह सलामत, वो औरत तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई है, उसका कोई कांटेक्ट भी हमारे पास नहीं है। अड़ोस पड़ोस वालों ने बताया कि अब 2.5 या 3 महीने के बाद आएगी, और कहाँ गई है वो भी पता नहीं है। बताया है कि उसके कोई रिश्तेदार के यहाँ गई है। अरे हमारे पास तो वक्त नहीं, ये 2-2.5 महीने में तो हमें सारा काम करना था। चलो तोड़ दो उसका झोपड़ा, ताला तोड़ दो, देखो कोई कीमती चीज हो अलग से रख दो, आए उसे दे देना। खैर सब चेक करके झोपड़ा तोड़ दिया गया, रिनोवेशन काम हो गया, खजाने के दरवाजे खोल दिए। 2 या 2.25 महीने में उसका पूरा महल भी बन गया और सहन भी बड़ी हो गई। 3 महीने के करीब का अरसा गुजरा, वो आई बुढ़िया आई तो आकर देखा कि झोपड़ा तो नहीं, झोपड़े की जगह तो महल बना हुआ है। बहुत बहुत ताज्जुब में रह गई, किसको पूछ के गिराया, कैसे गिराया, बगैर इजाजत के? बादशाह का रौब था, दबदबा था। करीब वाले से पूछा, मेरा झोपड़ा कहां गया? तो वो तो गिरा दिया। बोले क्यों, मुझे पूछा भी नहीं? तो बोले आप तो यहां थी नहीं इसलिए गिरा दिया। बस ये सुनना था। आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह मैं तो नहीं थी लेकिन आप तो थे ना यहां, मैं नहीं थी लेकिन आप तो थे ना। ये जुमला कहना था कि धड़ाम से उसका महल गिरा। तो ताल्लुक होता है ना अल्लाह से, किसी की मजा लेके कोई परेशान कर दे।
कुछ बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है। जिस बच्चे का बाप बड़ा हो, इंस्पेक्टर हो, बड़ा आदमी हो, वो दूसरे बच्चों से कहता है तुमको पता है मेरा बाप कौन है। जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो, वो जब किसी से थक जाते हैं, कोई सताता है, तो फिर कहते हैं तुमको मालूम है हमारा अल्लाह कौन है, मेरा जिससे ताल्लुक है वो कौन है तुमको मालूम है, उसकी ताकत का पता है तुमको। जिसका ताल्लुक अर्श वाले से मजबूत हो, फर्श वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ओ मेरी दीदी माओ बहनों, कुछ कर जाओ अपने अल्लाह के लिए। एक ही जिंदगी है, उसी ने दी है, मौत भी वही देगा, दोबारा जिंदा भी वही करेगा। सिर्फ घर खर्ची चलाना कमाल नहीं है, बच्चों को बड़ा कर देना कमाल नहीं है, शोहर को खिला देना कमाल नहीं है, घर का निजाम बेहतर चला देना कमाल नहीं है। ये सब के साथ अपने अल्लाह को राजी करना ये कमाल है। शादी में रस्म और रिवाज से बचना ये कमाल है। आज शादी में कैसी फजूल खर्ची की जा रही है, अल्लाह अकबर कबीरा। शादी के 2-3 दिन पहले सारे रिश्तेदार औरतों को जमा किया जाता है और उनको बताया जाता है कि हमने ये सोना दिया है, इतनी चांदी दी है, इतने कपड़े दिए हैं, इतने सैंडल दी है, इतनी बेडशीट दी है, इतने टॉवल का सेट दिया है, ये दिया है, वो दिया है। पूरा पलंग भरा होता है, सारे रिश्तेदार देख रहे होते हैं। कभी कोई गरीब की बच्ची आ जाती है, उसकी भी शादी होती है 2 महीने के बाद, उसकी नजर पड़ती है, उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, काश कि मेरे अब्बू के पास पैसा होता, आज मुझे भी ये सब दिया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। बस ये आहें उसकी अल्लाह के दरबार में चली जाती है। ये सब क्यों हुआ? फरमाया कि चूंकि बताया गया। ये जादू ने सब यहीं से शुरू होता है। आज नेमतें देख के लोग खुश थोड़ी होते, हसद बढ़ जाता है। कहते अच्छा तेरी शादी है, इतना सब सोना लेगी, देख अभी तुझे कैसा गिराती हूं जादू करके। फिर तड़पते हैं माँ बाप, भाई आपने ही तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, आपने ही तो ये सब करवाया। कहते शादी की पहली रात से ही बेटी परेशान हो गई, हो ही जाएगी। जिसके दिल में हसद था, हसद और बढ़ गया, और एक गरीब की लड़की के आहें वो अल्लाह के दरबार में पहुंच गई। आपको आपकी बेटी को जो देना हो बन मुट्ठी दे दो, क्यों बताना किसी को आप क्या दे रहे हैं। अरे मौलाना, शादी के मौके पे हमने सबको खुश किया, एक घर की कामवाली तक को खुश किया। घर की कामवाली की भी आपने कदर समझी, अगर नहीं समझी तो अल्लाह उसके रसूल की नहीं समझी, उसी को नाराज कर दिया। सबको खुश कर दिया, अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर दिया। तारीफें भी हो गई, बच्ची की शादी भी हो गई, रुखसती भी हो गई, दामाद खुश, सब खुश। 2 महीने बाद फोन आता है, अम्मी मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता, मेरी सास मुझे परेशान करती है, मेरी जिंदगी तंग हो गई है। हाँ, वो शादी में सबको याद रखा था, अल्लाह उसके रसूल को भूला था ना। अल्लाह ने तेरा काश तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन अब 2 महीने के बाद तुझे नानी दादी याद आएगी। अब कोई रिश्तेदार तेरी खिदमत के लिए नहीं आएगा, कोई खैर खाई पूछने के लिए नहीं आएगा, वो सब वाह वाह करके चले गए, क्योंकि सारा शादी का प्रोग्राम वाह वाह के लिए था। वाह वाह हो गई, अल्लाह उसका रसूल को नाराज किया ना, अब भुगतो तो सारी जिंदगी। अब परेशानी, अब बेचैनी, मां बाप की रातों की नींदें उड़ गई कि मसला तो अब सामने आया। हमारे यहां 3 शादियां हुई बड़ी बड़ी नवसारी में, बहुत बड़ी बड़ी शादी, डीजे के साथ। डीजे यानी डायरेक्ट जहन्नम, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। तीनों जगह तलाकें हो गई। हमारे यहां एक गांव में सूद के पैसे लेकर शादी की थी, उनकी बेटी भी वापस आ गई। अल्लाह को नाराज करके बात नहीं बनती है, गीबतें करके मसले हल नहीं होते हैं। ओ मेरी दीदी माओ बहनों, आप कहेंगे मौलाना को क्या हो गया? मैं आपको ये कोई सख्त बातें नहीं बता रहा हूं, मैं आपका खैर खाऊं। मैं चाहता हूं आप खुशहाल रहो, आप अल्लाह के हो जाओ, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अगर अल्लाह के नहीं होगे, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। शायद आपने बस में सफर किया होगा, आपने बहुत अच्छी तरीके पर महसूस किया होगा कि बस ऐसे ही नहीं चलती, उसे कोई चलाता है।
और बस स्पीड ब्रेकर से बम्पर से गुजरती है, तो जो लोग पीछे बैठे होते हैं ना वो बहुत जोर से उछलते हैं, दरमियान वाले थोड़ा सा कम और करीब वालों को पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल इसी तरह यह दुनिया बस है, अल्लाह इसे चला रहे हैं। जो जितना अल्लाह से दूर होगा इतना ही उछलेगा, दरमियान वाला थोड़ा सा कम उछलेगा, करीब वाले को पता ही नहीं चलेगा। जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह उसके दिल को गम प्रूफ कर देते हैं। सारी दुनिया में पानी आए, घड़ी में नहीं आता क्योंकि वाटर प्रूफ घड़ी है। बिल्कुल इसी तरह सारी दुनिया के गम उसके करीब आ जाए लेकिन उसके दिल में नहीं आते। जब दिल में नहीं आते तो वो परेशान नहीं होता क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल को गम प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये औरत अल्लाह की हो गई, इसने अपना मामला ही अल्लाह से कर लिया। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, इस बात को याद रखो कि इंशाअल्लाह आज की मजलिस में हम सारे गुनाहों से तौबा करके, सारी गिबतों से दूर हट करके अब हम भी अल्लाह के हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको समझाऊं, 6-7 दिन पहले मुझे एक फोन आया, वो मुझे आपको खास सुनाना है। और फोन किया मेरे दोस्त ने नौसारी से। मौलाना कैसे हैं, खैरियत से? मैं कहा जी ठीक हूं। मेरी भाभी का इंतकाल हो गया। अब वो तो जवान, मैंने कहा तेरा भाई तो जवान है। कहने लगा हाँ वो भी 24 साल की थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। कोई बीमारी थी? बोले ना ना ना, दाढ़ दुख रही थी, दवाई पीकर सोई, थोड़ी देर में इंतकाल हो गया। छोटे बच्चे 7 साल के, दफनगिरी हो गई। उसके थोड़ी देर के बाद बच्चे और अब्बू गए तो क्या देखते हैं कि सर की तरफ से पूरी कब्र धंस चुकी है और 3 सांप कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। अब मैं तो फोन पर पूरा हिल गया ये वाकया सुन करके, मैं तो इसकी ताप न ला सका। मैंने कहा अल्लाह ताला कभी कभार अपनी कुदरत जाहिर कर देते। मैंने कहा कि वो कैसे? कहने लगे वो सांप भी अजीब है, इधर उधर नहीं जाते। जब कोई वहां जाता है कब्रिस्तान, वो सांप उसके सर के पास चले जाते। मैंने कहा कि देखो वो कहीं और गड़ा होगा, वहां से सांप आते होंगे। कहने लगा मौलाना समझाने की कोशिश न करो, हमें पता है उसी गड़े से सांप आ रहे हैं, उसके सर के पास से सांप आ रहे हैं। एक दफा वो कब्र वापस बंद कर दी, दोबारा वहीं से खुल जाती है, वहीं से सांप आ जाते हैं, कहीं जाते नहीं। बस्ती वाले भी परेशान हैं और मेरे अम्मी, उसके अम्मी अब्बू भी परेशान है, बच्चे भी ये मंजर देखकर सहम चुके हैं। 3 खतरनाक सांप बाहर आ जाते 2-3। मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ती थी? बोले नमाज तो पढ़ती थी। पर्दा नहीं करती थी? बोले पर्दा भी करती थी। गुनाह क्या करती थी? मौलाना बदनजरी और जिना। अल्लाह अकबर कबीर। और हम तो समझते हैं कि नॉर्मल है, देखा जाएगा सब आखिरत में। जो मर्जी देखते रहो रास्ते पे, जो मर्जी मोबाइल में देखते रहो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। कहते हैं हम तो सीरियल देखते हैं, उसमें जो मर्दों के फोटो आते हैं वो बदनजरी नहीं है। ये दुनिया टाइम पास की जगह है, ये सीरियल देखने की जगह है। अल्लाह वालों के पास वक्त नहीं है और हमारे पास वक्त ही वक्त है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है, जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनता है। अल्लाह की सुन्नत यह है कि अल्लाह बताते ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। वो गाड़ी में बैठने वाले को ही पता होता है एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, बाहर वाले को पता नहीं होता। लेकिन कभी कभार अल्लाह अपनी कुदरत बताते हैं कि इंसान, तेरे रब ने तुझे पैदा किया है, उस रब के पास तुझे आना है। नाराज न करना, जिंदगी को नॉर्मल न लेना, अपने आप को नेक न समझना, तकब्बुर न करना। नेकी का घमंड ये पैसों के घमंड से बड़ा हुआ। थोड़ी बहुत नेकी कर ली, अपने आप को नेक समझ लिया, हम अच्छे हैं, फुला ऐसा है, फुला ऐसा है। अरे अल्लाह ने तुझे लोगों का इम्तिहान लेने के लिए नहीं भेजा था, तुझे अपनी आखिरत बनाने के लिए भेजा था। ए इंसान, तू किसी के ऐब को बेनकाब न कर, खुदा उसका हिसाब करेगा, तू उसका हिसाब न कर। यह सवाल नहीं होगा तेरी बस्ती में कौन कैसा था, यह बता तू कैसा था। मैं तो बहुत अच्छा हूं।
अपने आप को अच्छा समझना, दूसरों को हकीर समझना, इसी को तकब्बुर कहते हैं। आकाए नामदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अपने आप को मिटाना है कि मैं कुछ नहीं। तो लोग मोहब्बत करते हुए वो तो अल्लाह ने जो गुनाहों पे सत्तारी की चादर डाली ना, वो खुदा की सत्तारी की चादर की वजह से करते हैं। शरीयत ने हमें पहले ही कहा नेकी करके दरिया में डाल देना, अपने आप को नेक ना समझ जाना, और गुनाह हो जाए उसको हाईलाइट रखना, अपने सामने याद रखना, ताकि पता चले तू बहुत बड़ा गुनहगार है। अगर खुदा तेरे गुनाह की बदबू जाहिर कर देता, तेरी औलाद तेरे करीब का। ये तो लोग मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह ने सत्तारी की चादर डाली इसकी वजह से करते हैं। हम क्या है? हम कुछ नहीं है। हमारी इब्तिदा नापाक कतरा है, पेट में गंदगी भरी हुई है, और टनों मन मिट्टी के नीचे दफन हो जाना है। न पहला गुस्ल खुद कर सके थे, ना आखिरी गुस्ल खुद कर सकेंगे। जिंदगी क्या है? आकर नहाए, नहा कर चल दिए। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, कुछ नियत करो। क्या नियत करो? पहली नियत ये करो कि इंशाअल्लाह पर्दे का एहतमाम करोगे। सिर्फ बुर्का नहीं, नोस्पिस भी, पूरा पर्दा, डिजाइन वाला नहीं, फिटिंग वाला बुर्का नहीं, ऐसा बुर्का जो अल्लाह चाहते हैं, ढीला ढाला सीधा साधा, ताकि पता चले बुर्का है। बुर्का औरत को छुपाने के लिए। आजकल औरतें ऐसा बुर्का पहनती है जिससे और जाहिर हो जाए और हाईलाइट हो जाए, ना देखने वाला भी देखे कि दुबई का फैशनेबल बुर्का पहना हुआ है। ये तो अल्लाह को और नाराज करने वाली चीज है। बुरखे का मजाक है वो। ऐसा बुरखा जो आखिरत में काम आए, ऐसा बुरखा नहीं जिससे नौजवान और मुतवज्जे हो और आखिरत और बर्बाद हो, और पता चले मालदार घर की औरत है। ये ना बताओ, ये बताओ कि मैं अल्लाह की बंदी हूं, सीधी सादी एक औरत। इसलिए पक्का पर्दा करो, पर्दे का एहतमाम करो, बदनजरी से बचो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, सीरियल से बहुत दूर रखो। नंबर 2, नमाजों का एहतमाम करो। अव्वल वक्त नमाज पढ़ो, अच्छा वुजू करो, अच्छी नमाज पढ़ो। नमाज के बाद 3-4 मिनट की दुआ जरूर करो, भीख मांगो अल्लाह से। अपनी सारी बातें, सारी दास्तानें अपनी अम्मी को ना सुनाओ, अल्लाह को सुनाओ। अपने शोहर को ना सुनाओ, अल्लाह को सुनाओ। सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। आज 20% तकलीफ थी, कल 19% हो जाएगी, 19% थी 18% हो जाएगी। और अगर मखलूक को सुनाई और गीबत की, याद रखना तकलीफें, परेशानी, हालात बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर आप अपनी अम्मी से गीबत करती हो ससुराल वालों की, तो पूछना आपकी माँ भी परेशान होगी, पूरी जिंदगी परेशानी में गुजारी होगी। उस माँ को चाहिए था वो यूं कहती कि बेटा शादी के वक्त तुझे मुसल्ला इसीलिए दिया था कि सारी बातें अल्लाह से करो, और तुझे कुरान इसीलिए दिया था, अगर तू अल्लाह के कुरान को दिल में बसाएगी, खुदा तेरे आमिलों से जान छोड़ा देगी, तू कहीं मारा मारा नहीं फिरेगी। हमारे पास मुसल्ला है। ए मुसलमान, तेरे हाथ में हो कुरान और तू हो परेशान। तेरे हाथ में कुरान है, कुरान हमारे पास है। इसलिए नमाज क्वालिटी वाली, अव्वल वक्त में टाल टाल के नहीं, आइसक्रीम पिघाल करके नहीं खाते, चाय ठंडी करके नहीं पीते, हालांकि जायज है, खाने को ठंडा करके नहीं खाते। इसीलिए नमाज को टाल टाल के नहीं, अव्वल वक्त में फौरन, बहुत अच्छी तरह। मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ी हूं, अल्लाह देख रहे हैं मुझे। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, इंतकाल हो जाए, क्या पता। इस इस्तेहजार के साथ नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद 2-3 मिनट भीख मांगना। नंबर 3, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना। छोटे बच्चे हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बन जाए तो कल को उठ के आपकी कब्र पर आएंगे, इसाले सवाब करेंगे, आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। बच्चा हाफिज होगा, अल्लाह ताला आपको ताज पहनाएंगे। वरना अगर हाफिज, आलिम, नेक, दीनदार न बनाया ना, तो चौथे दिन से बिजनेस पे ऐसा लगेगा कि आप कब्रस्तान कभी याद भी नहीं आएगा, और 10 रुपये आपके लिए इसाले सवाब नहीं करेगा। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन गया ना, आपको अदब से बात करना पड़ेगी। अगर वो आलिम बना तो वो आपसे अदब से बात करेगा। अब बनाओ डॉक्टर, इंजीनियर, मना नहीं है, लेकिन पहले उसको अच्छा मुसलमान बनाओ। आज हमारी कई लड़कियां गैरों के साथ जा रही है, फिर भी माँ बाप की आंखों पे पट्टी है, उसको स्कूल पढ़ा रहे हैं ज्यादा। अरे 5 क्लास से ज्यादा अभी के माहौल में पढ़ाना, अंगारे पे हाथ रखना है। कितने नौजवान मेरे पास आते हैं, इश्क और मोहब्बत की दास्तान सुनाते हैं। मैं पूछता हूं ये कब हुआ? कहते हैं जब वो लड़की 4थी क्लास में थी या 5वीं क्लास में थी। आज तक एक बच्चे ने नहीं कहा कि वो लड़की 6ठे क्लास में थी।
उस वक्त तो दिल कहीं और दे देती है, और गैर के साथ दे दिया, क्या करोगे आप? हम समझते हैं ज्यादा पड़ेगी रिश्ता अच्छा आएगा। अल्लाह की कसम, उसके मुकद्दर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले लिखा है, जहां लिखा है वही होगा, चाहे अंगूठा छाप हो या कॉलेज पड़ी हुई हो। उसके मुकद्दर में जितना रिश्ता लिखा है उतना मिलेगा। जब तक आखिरी दाना नहीं खाएगी वहां तक नई दुनिया से जाएगी नहीं। उसके जो औलाद लिखी है वही औलाद उसको मिलेगी। कितनी हमारी लड़कियां स्कूल कॉलेज पढ़ के ईमान से हाथ धो बैठी। 5 पढ़ाई अपने घर रखो, उसको आलिमा बना दो। आपके यहां मदरसा खदीजतुल कुबरा, यहां पढ़ा दो। जामनगर वालों के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कई इलाकों में जाते वो लड़कियों के मदरसे नहीं होते, वो तड़पते हैं मदरसों के लिए। आपके पास मौजूद है, उसको बेहश्ती जेवर पढ़ा दो, तोहफे दुल्हन पढ़ा दो, शौहर साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना वो सिखाओ। उसको अल्लाह वाली बनाओ, राबिया बसरिया जैसी बनाओ कि तू अपने मसले अल्लाह से हल कर लेना। अपने घर में रोजाना रात में फज़ाइल अमाल की तालीम करो। एक नसीहत समझो या वसीयत समझो, जब आप खाना बनाने जाते हैं ना किचन में, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लगता है। कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान शुरू कर दो आप, उन्हीं की नकल उतारते हैं। अभी एक कारी अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, वो भी बहुत अच्छा बयान करते हैं, उनका बयान रख दो आप। मैं देखता हूं अपने घर में कितनी दफा एक तरफ खाना बनता है, अम्मी, मेरी अहलिया, भाई की अहलिया, तीनों को एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि बयान बज रहा होता है। बात करोगे तो गिबत करोगे ना। एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ ईमान बन रहा है। अंदर से अच्छी अच्छी बातें कान के रास्ते से दिल में जा रही है, जहन बन रहे हैं, जज्बात बन रहे हैं। ये टॉनिक है, ग्लूकोज का बोतल चढ़ाते हैं ना तो शक्ति आती है, ताकत बनती है, पता नहीं चलता। इस तरह दीन की अच्छी अच्छी बातें सुनने से अंदर का ईमान बनता है, यकीन बनता है। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, उन्हें नेक बनाना, इस्लामी लिबास पहनाना, उनकी इज़ार टखनों से ऊपर हो, उनके अंग्रेजी बाल न काटे, अंग्रेजी बाल न काटे उनके। बचपन से नेक बनाओगे, जन्नत के तस्करे उनको करोगे, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे नेक बनेंगे। अभी मैं कल आपके जामनगर के लिए आ रहा था, वापी के लिए, मेरी एहलिया ने सुनाया एक छोटा बच्चा बहुत रोया कि अब्बू कहाँ चले गए। कि सफर ज्यादा होते, कभी यहां वहां चला जाता हूं। मैंने पूछा आपने क्या कहा? तो मैंने कहा कि देख, तेरे अब्बू गए हैं बयान के लिए, तो फिर है ना तू सब्र करेगा तो तेरी जन्नत बहुत बड़ी होगी, और तू तेरे अब्बू से भी पहले जन्नत में चला जाएगा। तो फिर रोने लगा, मोहब्बत नहीं, मैं अब्बू के साथ जाऊंगा। अल्लाह अकबर, आज इसकी माँ आलिमा है, आलिमा का कोर्स किया है, तब जाके ये बात कर रही है, वरना फोन लगा के दे देती, देखो आपका बेटा रो रहा है, बात करो। सफर करते रहते, देखो ये क्या कर रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, आलिमा है, दीन की समझ है, तो उसको जन्नत बता रही है। बड़े बेटे को जन्नत का तस्करा किया, रात सोने से पहले अक्सर वो बातें करती है जन्नत की। तो वो कहने लगा चलो ना अम्मी चले जाएं जन्नत में। उसके अम्मी ने कहा हमारा इंतकाल होगा उसके बाद जाएंगे। बोले चलो ना जल्दी मर जाए। अल्लाह, वो जन्नत पसंद आ रही है उसको, जन्नत की बातें। और हमें भी जन्नत में जाना है, लेकिन अल्लाह को नाराज करके जाना है। सब पता है कि शौहर नाराज हो घर में अच्छा नहीं लगता, अल्लाह नाराज हो अल्लाह की जमीन पे अच्छा नहीं लगता। शौहर मालदार हो गरीब हो, अल्लाह की मर्जी है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। उसको ताने देना ये अल्लाह पर ताने हैं कि अल्लाह आपने इनको गरीब क्यों बनाया, मुझे पूछकर इसको मालदार बनाते, वो अल्लाह की मर्जी है। हुजूर के घर में 2-2, 3-3 महीने, 2-2, 3-3 चांद गुजर जाते थे, आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था। वो भूल जाते हैं। कभी कभार 7 दिन हो जाते, आपके पेट में एक लुकमा नहीं जाता खाने। और हमें कि अल्लाह हमारी एक वक्त की चाय भी आगे पीछे नहीं करता। जरा शौहर की गुर्बत हो तो उसका मुकाबला और उसको परेशान करना और अपनी आखिरत को बर्बाद करना, और बेचारे को अंदर से ताना देना तू गरीब क्यों है। अरे अल्लाह की मर्जी, वो बनना चाहता है करोड़पति, उसके मुकद्दर में लिखा नहीं है, क्या कर सकते हैं। दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी रोड पर, और लोगों की जेलों में गुजर रही है, अस्पताल में गुजर रही है, फुटपाथ पे गुजर रही है।
एक बच्चे को मैंने देखा, 7 साल का बच्चा, उसके पास तकिया नहीं था, फुटपाथ पर उसने अपने जूते उतारे और उसके ऊपर तकिया बना के उसी पर सो गया। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, यह आजीज आपको बुलाता है। मैं कोई लच्छेदार बयान करने के लिए नहीं आया। मैं ये नहीं चाहता कि जामनगर में जितनी माएँ बहनें आई हुई है उसमें से 10, 15, 20 औरतें अल्लाह की तरफ आ जाए। मैं चाहता हूं एक भी औरत अल्लाह के गैर की तरफ न जाए, सारी औरतें आ जाए और सब खुशहाल हो जाए। आप खुश हो जाओगे, दुनिया संवरेगी, आखिरत संवरेगी। अपने शोहर की खिदमत करना, जिस औरत से उसका शोहर खुश, उससे उसका अल्लाह भी खुश। उसके पैर दबाओ, उसका इकराम करो। हाँ, आप कहेंगे हमारे शोहर को भी समझाओ, वो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, हमें वक्त नहीं देते, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आज मगरिब के बाद जाम्बुड़ी मस्जिद में इंशाल्लाह बयान है, तो आप अपने शोहर को वहां भेजो। इंशाल्लाह उनको भी बताऊंगा कि उनको आपके साथ कैसे रहना है। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से कैसी मोहब्बत करते थे, इसलिए उनको वहां पर भेजो, अपने बच्चों को भेजो। माँ बाप के उन्वान पर कुछ बात करनी है, माँ बाप साथ कैसे रहना। नियत करो इंशाल्लाह अपने शोहर को, बच्चों को, घर वालों को जरूर भेजेंगे मगरिब से ईशा। और एक वजीफा बता जाता हूं पैसे का आपको। फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान 100 मरतबा पढ़ना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इंशाअल्लाह माली एतबार से आप कभी भी परेशान नहीं होंगे इंशाअल्लाह। एकदम यकीनी और पक्की बात है, माली एतबार से इंशाअल्लाह आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। नियत करो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हो सके तो अल्लाह 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 2-3 हज़ार दफ़ा, 3,000 दफ़ा पढ़ लिया करें। अपने अल्लाह के लिए वक्त निकालें, डायरेक्ट जज से ही अपना कांटेक्ट कर लें। अगर जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसको याद करता है, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें। और जो मैंने अज़ाब क़ब्र वाली जो आपको बात सुनाई, और जो शख्स रात सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ लेगा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये पूरी सूरत, अल्लाह ताला उसको अज़ाब क़ब्र से बचाएंगे। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह रोज़ सुबह में यासीन शरीफ पढ़ेंगे, रात सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ेंगे। चलते फिरते दुरूद शरीफ हैं, इस्तिग़फ़ार हैं, अल्लाह वालों के बयानात है, अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह से बातें करना, अपने दुखड़े अल्लाह को सुनाना। न किसी की ग़ीबत करनी है, न किसी की ग़ीबत सुननी है। हम अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम तमाम पर रहम फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला करीम आका, अल्लाह ये जामनगर की माएँ बहनें अल्लाह बहुत दूर दराज से आई है, अल्लाह आपको लेने के लिए आई है, आपको ढूंढती ढूंढती आ गई है, आपको तलाश करती करती आ गई है, आपसे सुलह करने के लिए आई है, अपने कामकाज को आगे पीछे करके आई है, अपने तकाज़ों को आगे पीछे करके आई है, अपनी नींद की कुर्बानी दे करके आई है। अल्लाह आपके नाम पर आई है, आपकी मोहब्बत में आई है, आपका बनने के लिए तो आई है, अल्लाह अपने आप को सुधारने के लिए तो आई है। इसीलिए तो दीनी मजलिसों में ये माएँ बहनें शिरकत करती है। अल्लाह एक मोहब्बत की नज़र आपकी हो जाए, आप भी अपनी रहमत की रस्सी डालकर हम तमाम को अल्लाह अपनी तरफ खींच लीजिए। अल्लाह बेचैन होते होते, परेशान होते होते, हालात देखते देखते, तकलीफ़ें देखते देखते ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया। रब करीम, वो बच्ची 14-24 साल की बच्ची जिसके कब्र से सांप निकल रहे हैं, अल्लाह उस पर रहम फरमा दे, उस पर रहम फरमा दे, माफ़ कर दे। कोई अच्छा ख्वाब दिखाकर घर वालों को तसल्ली दे दे। बच्चे तड़प रहे हैं, उसके अब्बू तड़प रहे हैं। अल्लाह मेरा कह लेना आसान होता है, इन लोगों का सुन लेना आसान होता है, जिस पर बीतती है ना वो जानते हैं। अल्लाह हमने भी सब सांप वाले ही काम तो किए हैं। रब करीम बहुत गुनाह किए है, बहुत बदनजरी की, बहुत आपको नाराज किया। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। स्वादे रब माफ़ कर दीजिए, प्यारे रब माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दे। अल्लाह नियत करते आपको नाराज़ नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। आपका नाम हुआ अल्लाह, आपका नाम फिजाओं में बुलंद हो रहा है। आपको आपके नाम का वास्ता, आपको आपकी आज़मत शान का वास्ता, उलूव शान का वास्ता, आपकी किबरियाई का वास्ता, आपकी वहदानियत का वास्ता है। अल्लाह आप बड़े माफ़ करने वाले हैं। हमने सुना है कि हमारी आपकी रहमत के मुकाबले में हमारे गुनाह की कोई हैसियत नहीं है। आपकी रहमत बहुत ज़्यादा है। 100 कत्ल करने वालों को आपने माफ़ किया। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अल्लाह अल्लाह कहीं ऐसा ना हो आज माफ़ी मांगे कल फिर
गुनाह करें। अल्लाह तौबा के टूट जाने से भी हमारी हिफाजत फरमा, सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुझे वही बात, उस छोटे से बच्चे की बात मुझे याद आती है। एक शख्स मेरे पास आए, आकर के कहने लगे मौलाना साहब मेरे 6 साल का बच्चा, उसकी अम्मा डिलीवरी का वक्त आया, मैंने कहा बेटा तेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं, तू फिक्र न कर, तेरी माँ अस्पताल जा रही है, या तो तेरा भाई लाएगी या तेरी बहन लाएगी, पता नहीं था इसकी माँ का इंतकाल हो जाएगा। मेरा छोटा सा 6 साल का बच्चा तड़प गया। 2 दिन के बाद कहने लगा अब्बू आप तो कहते थे ना अम्मी या तो भाई लाएगी या तो बहन लाएगी, ये तो मेरी माँ ही दुनिया से चली। मौलाना साहब तो उसको कैसे तसल्ली दूं? रात सोते हैं अपनी अम्मी की जगह खाली देखता है, पूछता है वो मेरी अम्मा कहाँ चली गई। रात दिन अपने अम्मी के साथ रहता है। एक मर्तबा रात में मुस्कुरा रहा था, मैंने पूछा बेटा क्यों मुस्कुराता है? कहने लगा अब्बू मेरा अम्मी मेरे ख्वाब में आए थे, सफेद कपड़े पहने थे, मुझे जो चीजें पसंद थी वो खिलाई, फिर पूछता है अब्बू मेरा अम्मी कहाँ चली गई। कहने लगा मौलाना एक मर्तबा सुबह में मेरा बच्चा मेरे कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा बेटा ये क्या करता है? कहने लगे अब्बू जब तक अम्मा थे आपके साफ कपड़े हुआ करते थे, जब से अम्मा गई आपके कपड़े मेले रहने लगे। अल्लाह दुनिया में लोग बहुत परेशान आ गए। एक औरत ने मुझे सुनाया मेरे 4 बेटे हैं, मेरा अम्मी का घर मेरे करीब है, मेरे शोहर मुझे बहुत मारते हैं, मुझे अपनी अम्मी के यहाँ नहीं जाने देते, भाई बहन की शादी में नहीं जाने दिया, 18 साल हो गए और हम हैं कि बाहरों में, फिर भी हम समझते हैं कि हम तकलीफ में। अल्लाह आपने बहुत अच्छी हालत में रखा है, अल्लाह हमें अपना शुक्रगुजार बनाइए। आज पूरा मजमा नियत करता है, सच्ची पक्की तौबा करते हैं, आपकी तरफ आ जाएंगे, अब किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, अब नेक बन के आपको राजी करके जिंदगी गुजारेंगे, टीवी को घर से निकालेंगे, मोबाइल से निकालेंगे और अब गलत काम नहीं करेंगे। ए अल्लाह एक नज़र आपकी हो जाए और हम तमाम को नेक बना दीजिए, बैठने जमा होने को कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आप सारी माओ बहनों से दुआओं की गुजारिश है, आप मेरे लिए दुआ करना, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जब दोनों दुआएं ऊपर जाएगी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अभी अजान खत्म हो, पूरी अजान दोहरा ली जाए और दुआ पढ़ ली जाए। अजान का जवाब दे दिया जाए। لا حول ولا قوة